हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। अभी तक आप लोगों ने इस तरह के सम्स किए होंगे जहाँ पे आपको एक नंबर दिया जाता है और उसको नंबर लाइन में पुट करते हैं। जैसे कि आपको दे दिया मान लो 4 को आपको नंबर लाइन में पुट करना है, 5 को नंबर लाइन में पुट करना है। तो ईजी था, ये एक सिंपल होल नंबर था। मगर इसमें आप लोग सीखोगे कि कैसे हम लोग एक फ्रैक्शन को नंबर लाइन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जब भी आप नंबर लाइन में पुट करो, हमें पता होता है कि नंबर लाइन में सेंटर में होता है 0। ठीक है, उसके राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी होते हैं वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, है ना। तो ये है कॉमन। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इतना अगर आपको आता है तो आप लोग किसी भी तरह का नंबर लाइन में आप लोग पुट कर सकते हो, किसी भी तरह का फ्रैक्शन। फिर देखो, जैसे कि 3/4 को हमें पुट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 3/4 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो इसका मतलब हम 0 को थोड़ा सा साइड में इधर लिख देते हैं, क्योंकि हमारा ये जो 3/4 है इधर आराम से अट जाए, इधर का हमें शो नहीं करना है माइनस की तरफ, बस थोड़ा सा शो करने से हो गया। तो इस साइड में हम क्या करेंगे, देखो 0 दिया ना, 3/4 दिया ना, तो हम लोग 1/4 से यहाँ पे मार्क करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है ना, आप स्केल से लेना, ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो 0 के बाद इधर हम लोग लिखेंगे 1/4, 2/4, 3/4 आ गया। फिर आगे कंटिन्यू लिखेंगे 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4। और इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखेंगे -1/4, क्योंकि इधर नेगेटिव था, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4। ठीक है, ये बस समझाने के लिए मैंने आप लोग को इतना सारा नंबर्स लिख के दिया है, वैसे इतना का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, देखो 3/4 तो हमें कहाँ था, हम लोग उसको सर्कल कर लेंगे, यहाँ पे 3/4 है ना। तो हम लोग इसको सर्कल कर लेते हैं, ये रहा हमारा 3/4, ये रहा, है ना। तो अब आपको ये समझना है कि ये पॉइंट जो है ना आपका 0 है। और देखो यहाँ पे जब 4/4 आया था, जब 4/4 को हम लोग जब कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये हो जाता है 1, है ना। तो इसका मतलब 4/4 को हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है ना। फिर 5/4 कैंसिल नहीं होगा, 6/4, 7/4 नहीं होगा। देखो 8/4 को जब हम कैंसिल करते हैं क्या हो जाएगा, 8/4 को हम लोग कैंसिल करेंगे तो देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 8/4 की जगह हम 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ना ये बढ़ते जाएगा इस साइड में। मतलब ये अगर नंबर्स के फॉर्म में देखें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है आपका, यहाँ पे 2 है। ठीक है, इस तरह से 3/4 यहाँ पे कहीं साइड में होगा, जहाँ पे हमारा 12/4 आएगा, इस तरह से। तो ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, एग्जाम में तो बस आपको ये 3/4 ही शो करना है। ठीक है, और इस साइड में सेम एज इट इज़ पॉजिटिव की तरह नेगेटिव में भी जहाँ -4/4 होगा वहाँ आपको लिखना है -1। ठीक है, तो इस तरह से हम पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है -5/8 को आपको पुट करना है। -5/8 को पुट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सपोज़ ये नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखो, अब इस बार हमें देख रहे हैं कि ये नेगेटिव है, तो हम लोग 0 को क्या करेंगे, इस साइड ले लेंगे, थोड़ा सा इस साइड, क्योंकि हमारा काम सारा इधर की ओर है ना, नेगेटिव की तरफ में। तो देखो 5/8 था, तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, जहाँ आया ये हमारा आंसर मिल चुका है। फिर आगे थोड़ा कंटिन्यू थोड़ी दूर तक लिखना है आपको, -6/8, -7/8, -8/8, 9, जहाँ तक आपने यहाँ पे नंबर्स डाले होंगे वहाँ तक आपको लिख देना है। फिर -5/8 को आपको सर्कल कर देना है। अब आपको ध्यान देना है, इस साइड भी सेम लिखना है, 1/8, 2/8 करके लिख देना है आपको। उसके बाद में देखो यहाँ पे जहाँ पे -8/8 आया है, इसको हम लोग जब कैंसिल करेंगे देखो, तो ये आपका 1 हो जाएगा, है कि नहीं। 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8, ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका -1 है, और इधर में तो -1 थोड़ा और बाद में आता है, हमने इधर दिया ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ, रोमन नंबर 2 सॉरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे भी सेम है आपका, -7 पुट करना है, 4 -7/4 पुट करना है आपको नंबर लाइन में। तो ये भी आपका क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स है, तो हम लोग 0 थोड़ा इस साइड की ओर देंगे, क्योंकि हमारा काम इधर है ना।
-7/4 है, तो हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4। तो ये हमारा आंसर। इसके आगे और थोड़ा सा आपको लिख देना है और पॉजिटिव साइड में भी आपको थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है। जहाँ पे -4/4 है, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है। यहाँ पे भी -4/4 जहाँ है -1 हो जाएगा। -8/4 जहाँ रहेगा 2 हो जाएगा। ये होल नंबर्स को भी थोड़ा आपको ऊपर दिखा देने से अच्छा रहता है, ठीक है। मार्क्स तब नहीं कटता एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोमन नंबर 4। यहाँ पे आपको 7/8 दिया गया है, तो ये क्या है? ये एक पॉजिटिव इंटीजर है ना। इसके आगे माइनस का साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग 0 को थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे ताकि बाकी नंबर्स हम इधर आराम से पुट कर सके। तो 7/8 दिया था ना, हम लोग लिखेंगे यहाँ 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। ये हमारा आंसर था जो हमारा ढूंढने को दिया गया था। 8/8, 9/8, जहाँ पे 8/8 होगा उसको कैंसिलेशन, जहाँ पे सेम रहता है नंबर उसको कैंसिल करने से तो 1 ही आएगा। तो यहाँ मतलब 1 है। और ये वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मैंने आगे तक लिखा नहीं था। यहाँ पे इस साइड में देखो -7/8 है और आगे थोड़ा सा जाने से यहाँ पे आता है मेरा -8/8। तो यहाँ पे हम लोग -1 लिख सकते थे। ये नहीं भी लिखने से होगा क्योंकि हमारा आंसर क्वेश्चन में पूछा गया बस 7/8 को आपको शो करना है, ये हमने शो कर दिया है, ठीक है। यहाँ मैंने हाफ दिखा दिया था क्योंकि इसको कैंसिल करने से हाफ आता है ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसलिए इसको शो कर दिया था, यहाँ पे हाफ को शो कर दिया। वैसे ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका ये, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से किसी भी तरह के फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में पुट करना आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। आप लोग को किसी भी तरह का डाउट होने से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से मैं सारा मैथ्स का जितने भी चैप्टर्स है मैं एक एक करके इसमें अपलोड करते रहूँगी ईजी तरीके से, ताकि आप लोग को किसी भी तरह का डाउट ना रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।